Today we are going to start lecture number 4 SK-20 जो कि difficult MCQs हैं, ठीक है. So without wasting time, let's start. A 68-year-old woman with uterine carcinoma undergoes surgical resection. This cancer can spread directly to the labia majora in lymphatics that follow which of the following structure. ठीक है. 68-year woman, यूट्राइन कार्सिनोमा है, उसको उसकी सर्जिकल रिसेक्शन हुई और ये जो है स्प्रेड हो गया कैंसर लेबिया मेजोरा में, ठीक है. तो लिम्फेटिक्स विल फॉलो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है. लिम्फेटिक्स विल फॉलो द राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. which one of these crosses the placenta and affects the baby. तो जो PTU है वो आपके साथ प्लेसेंटा क्रॉस करेगा और बेबी को अफेक्ट करेगा. प्रोपाइल थायोयूरेसिल. एट विच ऑफ द फॉलोइंग गेस्टेशनल वीक मैटरनल सीरम AFP शुड बी मेजर्ड फॉर स्क्रीनिंग. AFP को हम मेजर करते हैं 15 से 20 वीक्स के दौरान. काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा इन फीमेल्स इज़, तो ये है डिसजर्मिनोमा. अच्छा, अभी इसमें कुछ MCQs हैं जो लास्ट लेक्चर्स में हुए हैं, तो उससे हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, ठीक है. काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा इन फीमेल इज़ डिसजर्मिनोमा. फीमेल में डिसजर्मिनोमा. अच्छा, ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो वेंटिलेशन और आर्टीरियल PCO2 ये आपके साथ बेस पे ज़्यादा होंगे, एपेक्स पे कम होंगे. ब्लड फ्लो वेंटिलेशन और PCO2 आपके साथ बेस पे ज़्यादा होंगे और एपेक्स पे कम होंगे. V/Q और ऑक्सीजन जो है वो आपके साथ एपेक्स पे हाई होंगे और लो एट बेस, ठीक है. A girl presented with persistent cough with thick mucus, wheezing and repeated lung infection. She is also having fatigue all over the body and having bleeding tendency. She is diagnosed with cystic fibrosis. Which vitamin is deficient in this case? ठीक है, तो उसको persistent cough है, thick mucus है, wheezing है, repeated lung infections है, ठीक है, और fatigue all over the body और bleeding tendency, तो vitamin K की deficiency है. अर्ली पल्मोनरी एंथ्रैक्स, तो पल्मोनरी एंथ्रैक्स में हम क्या देते हैं, हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, ठीक है. एंथ्रैक्स में वी विल गिव सिप्रो. एंथ्रैक्स में वी विल गिव पल्मोनरी एंथ्रैक्स में सिप्रो. Patient presented in emergency department in completely unconscious condition and in vegetative state. After meet and RTA, while on examination there was no head injury. Rest of his examination appear normal. What is the most likely diagnosis? ठीक है, तो अनकॉन्शियस कंडीशन वेजिटेटिव स्टेट में आया है और देयर इज़ नो हेड इंजरी और बाकी भी नॉर्मल है, तो ये है डिफ्यूज न्यूरोनल डैमेज. डिफ्यूज न्यूरोनल डैमेज. Which of the following drug is contraindicated in acute intermittent porphyria? तो इसमें हम थायोपेंटाल नहीं देते, ठीक है. कॉन्ट्राइंडिकेटेड है थायोपेंटाल, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पोरफायरिया में, ठीक है. acute intermittent porphyria. 45-year-old male patient presented with pelvic pain. Imaging reveal focal calcification in the iliac bones. Which of the following is the most likely diagnosis? ठीक है, तो 45-year patient presented with pelvic pain. Imaging में आपको focal calcification नज़र आएंगी iliac bones में, तो which of the following is the most likely diagnosis? ये है chondroma. 70-year-old male undergoes an MRI of the abdomen and chest as a part of the evaluation for age-related changes. The imaging revealed multiple calcifications. Which of the following finding is the most likely to be benign age-related changes? ठीक है, तो MRI हुई एब्डोमेन की और चेस्ट की, उसके बाद आपने एवेलुएट किया एज के लिए पेशेंट को और इमेजिंग में आपको मल्टीपल कैल्सिफिकेशंस नज़र आई, ठीक है. तो एज रिलेटेड चेंजेस क्या है, उसमें एओर्टिक कैल्सिफिकेशन हुई है, एओर्टिक कैल्सिफिकेशन हुई है. 5-year-old child presented with hand regression, club foot and genital abnormality.
Which of the following is the most likely cause of these symptoms? Hand regression, club foot और genital abnormalities. ठीक है, एपर्ट सिंड्रोम नहीं, ये है हैंड फुट माउथ सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें हैंड रिग्रेशन, क्लब फुट, जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, तो फुट भी इन्वॉल्व है, हैंड भी इन्वॉल्व है, जेनिटल भी इन्वॉल्व है, तो हैंड फुट जेनिटल सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर? तो बिनाइन ट्यूमर में आपके साथ क्या आता है? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ऑप्शन ए। बिनाइन ट्यूमर में आपने क्या लिखना है? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी गलत है। पेशेंट विद मिडल डायस्टोलिक मर्मर, pulmonary hypertension and pulmonary edema and engorged neck veins, which of the following the patient will most likely develop? तो उसको सिर्फ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। बाज़ औक़ात लोग राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी प्लस LVH लिख देते हैं, तो ये वैसे बंदे को अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। बाज़ औक़ात लोग इस तरह भी करते हैं देखने वालों को सिर्फ, तो इसमें आपने सिर्फ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी चूज़ करनी। पेशेंट हैविंग माउसी ऑर्डर, इसमें आएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। पेशेंट हैज़ फेशियल कंजेशन लंग्स सी डायग्नोज टू बी स्मॉल सेल कार्सिनोमा, तो इट विल शो इंक्रीज्ड ACTH। फेशियल कंजेशन है, लंग सी डायग्नोज एज स्मॉल सेल कार्सिनोमा, तो इसमें ACTH। अ पेशेंट केम अनकॉन्शियस पल्सलेस स्टेट, IV लाइन नॉट मेंटेन्ड, ETT passed and CPR started. Which drug given through ETT is ineffective? तो इस पे आप नॉरएपिनेफ्रिन दोगे तो वो इनफेक्टिव होगा। कॉज ऑफ हाइपोकेलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज, तो ये क्या है? लूप डायूरेटिक्स। पेशेंट एडमिटेड ऑन लाइन इन्फेक्शन गॉट ट्रीटमेंट बट अगेन इन्फेक्टेड, नाउ ड्रग गिवन शुड बी, तो उसको वैनकोमाइसिन देना है। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ, वो ट्रीट भी हुआ, फिर अगेन इन्फेक्टेड, वैनकोमाइसिन देना है। TP53 किसको किल करेगा? DNA डैमेज सेल को किल करता है, DNA डैमेज को। फास्ट पेन आपको नज़र आएंगे ए डेल्टा में। फास्ट पेन, अ पेशेंट presented with paralysis of right limb, right lower face along with homonymous hemanopia lesion, तो ये कहाँ पे लीजन है? ये इंटरनल कैप्सूल में। 36-year-old male of Lebanese ancestry is being treated for Plasmodium vivax malaria. He experiences severe fatigue, back pain and dark urine. Which of the following anti-malarial drug is most likely to have caused his symptoms? तो ये कौन सा ड्रग है जो कॉज करेगा सिम्टम्स? वो है प्राइमाक्वीन। लेबनीज एंसेस्ट्री है और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए ट्रीट हुआ है, उसको अभी फैटीग और बैक पेन, डार्क यूरिन है, तो दिस इज़ प्राइमाक्वीन। परफ्यूम स्प्रेड स्मेल स्प्रेड्स इन द रूम थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, अगर आप परफ्यूम स्प्रे करोगे रूम में स्प्रेड होगा सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। रे सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच वायरस? तो रे सिंड्रोम को कॉज करता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल कंटेन्स विच ट्रैक्ट? तो सुपीरियर में आपको वेंट्रल या सेंट्रल नज़र आएगा और मिडल में आपको पोंटो नज़र आता है। ठीक है, पोंटो सेरेबेलर। सुपीरियर में सेंट्रल या वेंट्रल, मिडल में पोंटो। Cyanide poisoning will affect which class of electron transport chain? तो cyanide poisoning complex 4 को, 1 को रोटिनोन, 3 को एंटामाइसिन, 4 को साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड और 5 को ओलिगोमाइसिन। Which of the following condition a tissue cannot utilize oxygen regardless of being provided with enough oxygen? तो आपको ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन में मसला होता है, वो साइनाइड पॉइजनिंग है। ठीक है, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन में मसला होता है। पेशेंट हैज़ anti-HBC IgG पॉजिटिव, anti-HBS नेगेटिव, anti-HBE नेगेटिव एंड HBC HBE AG नेगेटिव। ये क्या है? पास्ट एक्सपोजर है। ठीक है, तो अभी इसके लिए हेपेटाइटिस बी सीरोलॉजी करनी होगी विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। C5 and 6 roots of brachial plexus are damaged.
द वीकनेस वुड रिजल्ट इन विच मसल, C5 C6 जो है डैमेज है तो आपने उसमें इंफ्रास्पाइनेटस करना है. आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़ 27%. 27%. During inspiration, the muscle which increase the AP diameter. एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात आ जाए तो उसमें आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल लिखना है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल. रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन इज फॉर्म बाय internal oblique and transverse abdominis, external and internal aponeurosis, transverse abdominis. तो इसमें बी ऑप्शन है. ठीक है, इसमें बी इज़ द ऑप्शन, एक्सटर्नल और इंटरनल. हाँ, आई गेस दैट इज करेक्ट. A female with breast mass of 5 into 6 cm, rubbery mass, large sheets of cells and calcium spicules, तो उसमें आपने क्या करना है, fibroadenoma will be the cause. In CKD patient, non-traumatic cause of fracture is, non-traumatic cause of fracture क्या होगा, जब आपके साथ PTH लेवल ज़्यादा होगा. Xenograph related to which of the following, तो ये xenograph जो है वो डिफरेंट स्पीशीज से होगा. एलोग्राफ दिया है दैट इज़ फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विंस. ALL का मार्कर कौन सा है, CD10 ALL मार्कर, CD10 ALL, all 10. An old man collapsed and her ECG shows atrial rate 75 and ventricular rate 35. There is dissociation between P wave and QRS. तो ये है एडम-स्टोक्स सिंड्रोम. एडम-स्टोक्स. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंटामाइसिन इनहिबिट विच एंजाइम, तो ये तो अभी पढ़ा. इसमें आता है साइटोक्रोम BC1 complex. 6-year-old boy was presented in OPD with complaints of excessive eating, hyperphagia and rapid weight gain. Over the past year on examination he is obese and with short stature, small hands and feet. ठीक है. Almond shaped eyes और mild intellectual disability, behavioral issues, तो पिछले वीडियोस में पढ़ा है. दिस इज़ Prader-Willi. 60-year-old male with known chronic renal failure present with fever, cough and crepitation on auscultation. Chest X-ray shows bilateral infiltrate suggestive of pneumonia. Which of the following is the most appropriate antibiotic? तो इसमें आपने यही एजिथ्रोमाइसिन ही देना है. ठीक है. Which of the following drug is excreted with minimal metabolic change? अच्छा, मिनिमल मेटाबॉलिक चेंज के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो आपका एक्सक्रीट होगा. स्ट्रेप्टोमाइसिन विल बी. हाउ टू कंफर्म ओव्यूलेशन हैज़ ऑकर्ड, तो प्रोजेस्टेरोन देखते हैं, ये भी डिस्कस हुआ है ऑलरेडी. 2-year-old child present with jerky movements of the right upper and lower limbs. His father further states that his son also had 5 such episodes in the past. Which of the following neurodevelopmental disorder most likely he has, तो corticospinal tract defect है. ये भी हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा है, तो आप काइंडली वो वीडियोस पहले देखें, फिर अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, यू विल मेमोराइज इट. ठीक है. पेशेंट विद डिप्रेसिव इलनेस, हाइपर कैल्सीमिया है, उसको रूटीन ब्लड टेस्ट पे, ठीक है, तो आपने उसको कौन सा मेडिकेशन देना है, फ्लॉक्सिटीन देना है. ठीक है, फ्लॉक्सिटीन. इमेजिंग रिवील्स हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट इनटू द thoracic कैविटी, यही इसकी मेन बात है. एब्डोमिनल कंटेंट जब thoracic कैविटी में जाएंगे, दिस इज़ डायफ्रामेटिक हाइएटस के थ्रू या डायफ्रामेटिक हर्निया होगा. एडक्टर मैग्नस के 2 पार्ट्स हैं. एडक्टर पार्ट को ऑब्टूरेटर करता है, हैमस्ट्रिंग पार्ट को tibial nerve सप्लाई करती है. ब्लड सप्लाई from which of the following artery get compromised cause damage to extensor compartment of the leg, तो इसमें आएगा anterior tibial artery. Surgeon performs tracheostomy on baby he will care because there are chances of injury to which of the following, तो इसमें आएगा left brachiocephalic vein. ठीक है. Loss of accommodation reflex आएगा, तो उसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स. लॉस ऑफ एकोमोडेशन या एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. अगर थर्ड नर्व साथ में आ जाए तो देन मिड ब्रेन. अच्छा,
पैंक्रेटाइटिस लेसर सैक में जाता है, लेप्रोटमी में राइट की कॉलिक में फ्लूइड जाएगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे। कोलिसिस्टेक्टमी में आपके साथ फ्लूइड जाता है सब हेपेटिक में, ठीक है। ट्यूमर ऑफ पोर्टा हेपेटिस ऑब्स्ट्रक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये पोर्टल वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास विल कंप्रेस विच स्ट्रक्चर, हेड ऑफ पैंक्रियास आपके साथ सीबीडी को कंप्रेस करता है, ठीक है। तो पोर्टा हेपेटिस ऑब्स्ट्रक्ट करता है पोर्टल वेन को, हेड ऑफ पैंक्रियास कंप्रेस करता है सीबीडी को। कोरोनरी साइनस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ये लेफ्ट ऑन ऑफ साइनस वेनोसिस। 55-year-old patient presented with difficulty in urination, weight loss on examination, mild enlargement of prostate और माइल्डली पीएसए लेवल्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है कि प्रोस्टेट में हमारे साथ पेरिफेरल जोन होता है, ठीक है। प्रोस्टेट में पेरिफेरल जोन होता है, बी इज़ इनकरेक्ट। Patient presented with fever and altered mental status and peripheral smear shows schistocytes. What is the cause? तो इसमें HUS ही आता है, hemolytic uremic syndrome, ठीक है। Couple want to conceive, took advice from you. You will advise which of the following hormone will confirm fertile period. तो इसमें fertile period आपको कौन दिखाता है? ये आपको luteinizing हार्मोन LH दिखाएगा। Profuse bleeding after cholecystectomy due to which artery damage? cholecystectomy के बाद कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? ये आपके साथ होती है, ये सिस्टिक आर्टरी है, ठीक है। दिस इज सिस्टिक आर्टरी, दिस मे बी रॉन्ग, ठीक है। cholecystectomy ड्यू टू डैमेज ऑफ द हेपेटिक आर्टरी। अच्छा, आई थिंक इट इज़ सिस्टिक बट आई विल कंफर्म इट एंड देन टेल यू गाइस। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आप बस सिर्फ एक चीज़ को याद रखो, ठीक है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये परसेंटेजेस ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होते हैं। तो लेस देन 15% क्लास 1, 15 to 30% 2, 30 to 43 और क्लास 4 में मोर देन 40% ब्लड लॉस होता है। पल्स लेस देन 100 होगा तो 100 to 122, 120 to 143, मोर देन 140, ठीक है। तो इसी में आपसे पूछते हैं इन दोनों में। बाकी आता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेडेक, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया ऑन LP, ग्लूकोज 40, प्रोटीन 2 ग्राम एंड 90% लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपके साथ कौन सा है? टीबी मेनिंजाइटिस हुआ, ठीक है। मेनिंजाइटिस के साइंस हैं, प्रोटीन उसका जो है 2 ग्राम है, जो बहुत ज़्यादा है, 90% लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। तो वायरल में एक चीज़ नॉर्मल होती है और टीबी में नॉर्मल नहीं होती। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल में होते हैं, लिम्फोसाइट्स मेंशन हुए, तो आपने माइंड में वायरल और टीबी लाना है। अगर उसमें फिर एक चीज़ आपको नॉर्मल दी है देन इट इज़ वायरल, अगर दोनों इंक्रीज है तो देन इट इज़ टीबी। Which of the following is true regarding sodium potassium ATPase? सोडियम पोटाशियम ATPase क्या करेगा? 3 सोडियम को बाहर निकालता है, 2 पोटाशियम को अंदर लाएगा, ठीक है। Na is out and 2 kin, KIN, 2K इन करता है, ठीक है। हाइड्रोजन पोटाशियम पंप इन स्टमक इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाइड्रोजन पोटाशियम पंप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, पिछले वीडियोस में किया है। पेशेंट सस्टेन्स एन इंजरी लीडिंग टू डैमेज ऑफ लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज मोस्ट लाइकली डैमेज्ड? तो जब आपके साथ लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस में डैमेज होगा, उसमें ओपोनेंस पॉलिसिस will be damaged. Carbamazepine primarily affect the cytochrome P450 system by which of the following? By induction. At which of the following gestational week maternal serum AFP should be measured?
तो FP को 15 to 20 weeks. 45-year-old male presents with pelvic pain. Imaging revealed focal calcification in the iliac bone. Which of the following is the most likely diagnosis? ठीक है, pelvic pain है, focal calcification है iliac bones में, chondroma. A patient presented to the OPD with edema and was prescribed diuretic. Following treatment, the patient became dehydrated. Which of the following diuretic was likely responsible for this effect? ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कौन करवाता है? लूप डायूरेटिक्स. Which of the following is consequence of polycythemia vera? ठीक है, तो इसमें बी ही आता है. ठीक है, इसमें आएगा बी. इसमें बी नहीं आएगा, सी आएगा, सॉरी. इसमें आएगा माइलोफाइब्रोसिस. ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस. इन कभी कभार मैं वीडियोस में आंसर गलत भी बोल देता हूँ, पर जब ठीक करवा देता हूँ. अभी मैंने स्टार्ट में कहा बी और फिर मैंने कहा कि सी, तो इसी से आपको बाज़ MCQs याद हो जाएंगे. ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोलीसाइथीमिया वेरा क्या होगा? माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस. मेन चीज़ है कि आपको याद हो जाए. तो पोलीसाइथीमिया वेरा माइलोफाइब्रोसिस में 30% केसेस में होता है और AML में जो है 5% केसेस में. स्ट्रेस रिलेटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर इज प्राइमरली स्टिमुलेटेड बाय. स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल. 40 years old obese lady presented with jaundice. Investigation revealed level of conjugated bilirubin along with high urinary bilirubin and normal urobilinogen. ठीक है, तो कंजुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, CBD ऑब्स्ट्रक्शन. सेवेरिटी ऑफ पैंक्रेटाइटिस इज़ बेस्ट असेस्ड बाय. तो इसमें आपने एक चीज़ देखनी होती है. वो चीज़ क्या है कि आपने इसमें PO2 आपको जिस ऑप्शन में मिले तो यू हैव टू गो फॉर दैट. ठीक है, PO2 आपको जिस ऑप्शन में मिले यू हैव टू गो फॉर दैट. तो ये क्या है? अमाइलेज 650, WBC 18,000, PO2 65. ठीक है. Rapidly growing infra-auricular swelling which is enlarged and painful along with cervical lymphadenopathy. What is the most appropriate investigation to diagnose? Infraclavicular swelling है, enlarged and painful है, cervical lymphadenopathy है, तो आप इसमें FNAC करते हो, फाइन नीडल एस्पायरेशन, कोर बायोप्सी होगी. ठीक है. Aortic stenosis lead to ventricular hypertrophy. The biosynthesis of which molecule is affected? तो इसमें मायोसिन का जो ventricular hypertrophy है, biosynthesis of which molecule is affected? Myosin. Patient with Sheehan syndrome present with dizziness, fatigue and tiredness. Which hormone deficiency is primarily responsible for these symptoms? ठीक है, तो इसमें ACTH होगा. A patient was injected with FDG18. Which radionuclear test is most likely being performed? तो ये PET स्कैन हो रहा है. ठीक है, FDG ग्लूकोज जो है ये आप PET स्कैन में यूज़ करते हो. Stress related glycogenolysis in the liver is primarily stimulated by. तो स्ट्रेस रिलेटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन करवाता है? एपिनेफ्रीन. ठीक है, एपिनेफ्रीन. Which of the following can lead to decreased secretion of concentrated urine? तो जब बैक लीक ऑफ वाटर होता है ट्यूब्यूल ल्यूमन में, ये क्या करता है? ये डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन करता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब आप शॉक में देते हो तो इनका बेनिफिशियल रोल क्या होगा कि दे विल इंक्रीज वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामीन्स. ठीक है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामीन्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आप शॉक में देते हो तो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है इंक्रीज वेस्कुलर रिस्पॉन्सिवनेस. अच्छा, फिर जर्म ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव बाय विच फंगल स्पीशी? तो कैंडिडा एल्बेकेंस.
germ tube test positive है by which fungal species Candida albicans. CT of a fetus show one large ventricle with fused thalami. The defect most likely lie in which embryological structure? तो ये आपके साथ प्रोजेंसेफेलॉन में डिफेक्ट है। अगर आपको एक लार्ज वेंट्रिकल और फ्यूज्ड थैलेमाई नज़र आएंगे, ठीक है, तो दिस इज़ प्रोजेंसेफेलॉन। वन लार्ज वेंट्रिकल, थैलेमाई की फ्यूजन हुई है। Instrumental and packaging material which cannot be steam sterilized are disinfected using, तो इसका आंसर है फिनोल। जो इंस्ट्रूमेंट और पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम स्टीम स्टेरलाइज करते हैं, तो कौन से डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करते हैं? उसमें हम यूज़ करते हैं फिनोल को। ठीक है, सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू सो मच।